जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए आर ओ के कट ऑफ और इन सब मार्क्स के ऊपर जित इतने सारे वीडियोस हैं, तो इस पे दोबारा कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ऐसे मन नहीं था कि लास्ट है जो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न हुआ है, बहुत ज़्यादा। जिस तरह से कॉल आया है, टेलीग्राम पे पर्सनल लोगों ने मैसेज किया है, कई सारे ग्रुप्स में भी लोगों ने ओपन होते ही जो क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए ये वीडियो एक नई समस्या के लिए उत्पन्न करने के लिए नहीं है, जो समाधान चाहिए होगा उसके लिए ये वीडियो है। देखिए सबसे पहला मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, कट ऑफ के बारे में अब देखिए ही मत। प्रॉब्लम पता है आपको क्या होगी, एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे मान लीजिए गर्ल्स कैंडिडेट हैं अलग अलग कैटेगरी में, मान लीजिए किन्हीं का 122 है, कुछ लोगों का 118 है, कुछ लोगों का 119 है, समथिंग इस तरह से। और बॉयज़ में मान लीजिए 123 है, चाहे ओबीसी हो, यूआर हो, कुछ भी अपना कैटेगरी हो, 128 हो। अब क्या होगा कि आप लोग कट ऑफ की वीडियो तब तक देखेंगे जब तक कि आपके आसपास की कट ऑफ की वीडियो कोई ना डाला हो। तो वहाँ आपको मिलेगा सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि कि चलो हम भी रेस में हैं। और फिर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनाएंगे, मानसिकता बनाएंगे कि चलो मेंस के लिए कुछ पढ़ लेते हैं। लेकिन मान लीजिए फिर अगला कोई वीडियो आया और लालच में आपने वो भी खोल लिया कि अच्छा ये एक वीडियो तो मुझे मेंस की तरफ ले जा रहा है, दूसरा वीडियो भी शायद ले जाए, और दूसरा में कोई एडुकेटर है, उन्होंने 5-6 नंबर ज़्यादा बता दिया, फिर आप डिप्रेस हो जाएंगे। फिर तब तक आपकी तलाश जारी रहेगी जब तक फिर आपके नंबर के आसपास वाला आप कट ऑफ ना देख लें। तो सवाल ये है कि रुकेंगे कहाँ पर आप लोग? रुक ही नहीं रहे हैं, गोल 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 हर तरफ चल रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं 30 वीडियो 40 वीडियो। अब तो कमेंट सेक्शन में मार्क्स से ज़्यादा लोग ये लिख रहे हैं कि 40 वीडियो देख लिया, 50 देख ली, या 30 वीडियो देख लिया। अब ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो मेरा क्या सुझाव है आप लोगों के लिए, जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, 135 प्लस ला दिया आप लोगों ने, 140 प्लस, 145 प्लस, तो आप लोगों के तो आराम से प्रीलिम्स का आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है कि पता नहीं 135 में हम फंस ना जाएं, कोर्स लेके 138 में ना फंस जाएं, तो बस एक काम करिए और मेन उसी पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। देखिए 120 नंबर का क्या आएगा मेंस में? जीएस। 60 नंबर का क्या आएगा? 30 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का हिंदी। तो 400 में से 180 नंबर आपका ये हो गया। ऑब्जेक्टिव और हिंदी अच्छे से पढ़िए जब तक रिजल्ट ना आए। फ़ायदा क्या होगा? अगर आपका प्री हो गया तो ये हिंदी भी काम आएगी आपकी पढ़ी हुई। दुर्भाग्यवश जो आपके हाथ में नहीं है, अब अगर आप असमंजस की स्थिति में हैं, दुविधा की स्थिति में, तो आपके हाथ में तो चीज़ें हैं नहीं क्लियर कट। दुर्भाग्य से अगर प्रीलिम्स रुक गया तो ये जो जीएस आपने डिटेल में और इधर उधर की चीज़ें पढ़ी हैं, पेपर थोड़ा सा भी टफ आएगा यूपी पीसीएस का तो आप अच्छा कर ले जाएंगे। क्योंकि मान लीजिए रिजल्ट आता है सितंबर एंड तक या 20 सितंबर तक, तो भी आपके पास आराम से अगला 20-25 दिन रहेगा पीसीएस के लिए। और अगर इन केस आपका हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी जीएस पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर लीजिएगा। तो ये 180 नंबर पे फोकस करिए, सारे लोग पढ़िए। क्योंकि अगर आपको आपको आरओ नहीं देना है तो पीसीएस तो देना ही है। मान लीजिए अब जिनके एकदम ही कम नंबर हो गए, दुर्भाग्यवश 108 105, तो एआरओ है, एआरओ में मान के पढ़ लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब है आपको अपने आप को मानना पड़ेगा कि आपका हो रहा है, भले ही रिजल्ट वाले दिन दिल टूटे, लेकिन आपका पढ़ाई नहीं खराब होगा। अगर आप दुविधा में रह गए और 1 महीना आपका और निकल गया तो यकीन मानिए मेन से बहुत दिक्कत आने वाला है। इतना जल्दी 2 महीने 2.5 महीने की पढ़ाई में आप मार्क्स नहीं ला पाएंगे। क्योंकि मार्क्स आपको कितना लाना है, चाहे किसी भी कैटेगरी में हो, 250, 260, 270, इस रेंज में लाना है। तो अब 70% स्कोर करना है। 280 क्या हुआ 400 का 70%, 65% कितना हुआ 260-65 के आसपास, 270 के आसपास। तो अगर आपको 60-65-70% मार्क्स स्कोर करना है तो 90% 85% तक पेपर ढंग से सॉल्व करके आना पड़ेगा। 330-340 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करेंगे ढंग से, 320 नंबर का, तब जाके 260-70-80 पाएंगे ना। 300 या 280 नंबर का अटेम्प्ट करेंगे तो 230-40 पर आ जाएंगे, तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा? मार्क्स ठीक होंगे बट सिलेक्शन नहीं होगा। एक तो ये काम करिए, ठीक है, सब कुछ भूल के मेरा होगा कि नहीं होगा, अब ये क्वेश्चन ही पूछना भूल जाइए। वरना इसके बाद वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको ये चीज़ करना है तो आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि अपना डिसीजन आप खुद ले सकते हैं। लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा, बाद में आप पछताएंगे। शायद कुछ लोगों को ये लगे कि किसी ने वीडियो बना के ये बात कही थी, मान लिए होते या मान ली होती तो काम आपका आसान हो जाता। क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों ने, और जो साथ के लोग आज कहीं सेलेक्टेड या स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम इन सब चीज़ों में वेस्ट हुआ है। 10 तरह के लोग 10 तरह की बातें करेंगे, 20 तरह का कट ऑफ बताएंगे, 20 तरह का सजेशन देंगे। आपकी पूरी तैयारी ऐसी की तैसी हो जाएगी, पटरी से उतर जाएगी। कभी इधर सोचेंगे, इसको पीछे भागेंगे। एक चीज़ याद रखिए, किसी के पीछे भागना नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से चीज़ें देखिए और मेहनत आपका अपना होना चाहिए। और दूसरी चीज़, निबंध 120 नंबर का है, तो इसके लिए क्या करना है? जाते ही एकदम निबंध लिख देंगे और 40 में 30 ला देंगे, ऐसे नहीं होता है। जनसत्ता है, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो जीएस एंड करंट वॉरियर का टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। रोज कल से आप लोगों के लिए हम
जनसत्ता या कोई और न्यूज़पेपर का बढ़िया सा एडिटोरियल आया हिंदी का निबंध के लिए क्या मतलब संपादकीय आया है, तो वो आप लोगों के लिए शेयर कर देंगे। और ये जो अपना एडिटोरियल वाला प्रोग्राम है ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये कहीं बंद नहीं होने वाला है। थोड़ा सा अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, घर पे भी जिम्मेदारी देखनी पड़ रही है और तबीयत साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए बहुत खुल के आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का जो मेरा मन है, चीज़ें बताने का मन है, वो नहीं हो पा रहा है। बट कुछ दिन में सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होने लगेगा तो आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के लिए बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे एक करंट अफेयर की क्लास बीच बीच में मिलती रहेगी, ताकि उसको देखने पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिल जाए और यूपी पीसीएस आपका अच्छा हो। निबंध के लिए क्या करना है, जो संपादकीय आप लोगों को शेयर किया जाएगा उसको पढ़ना है और रोज 8 से 10 लाइन खुद से लिखना है। खुद से पढ़िए पूरा और लिखिए, जो लिख पा रहे लिखिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा है हाथी घोड़ा लिख दीजिए, लेकिन लिखिए, मतलब एक बात का कॉन्फिडेंस है मन में कि अरे मैं तो लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। एक दिन ऐसा आएगा 10-15 दिन के बाद जब आप पहले दिन की तुलना में 15-16 दिन के बाद बहुत अच्छा लिख रहे होंगे, और वहाँ से जो आपका कॉन्फिडेंस पीक होगा उसको आपको बढ़ाना है। क्या सर निबंध लिखने के बाद अगर दुर्भाग्यवश प्री में नहीं हुआ तो हमारी पढ़ाई बेकार है? बिल्कुल नहीं है। प्री की पढ़ाई तो कर रहे हैं ना, जीएस अच्छे से कर रहे हैं। निबंध के लिए मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ कि रोज 1-1 घंटा निबंध लिखिए। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, संपादकीय पढ़ रहे हैं, उसमें से भी जीएस का कुछ नॉलेज मिलेगा। और प्री जैसे ही अच्छा होगा, मेंस लिखिए हिंदी में निबंध, कौन रोक रहा है आपको? वहाँ भी तो 120, वहाँ भी 150 नंबर का निबंध है। यहाँ 600 शब्द के 3 निबंध लिखने हैं 120 नंबर के। वहाँ पे सब में 10-10 नंबर बढ़ा लीजिए, 50-50 नंबर के 3 निबंध हैं और 700 शब्द हैं। यहाँ पे 40-40 नंबर के 3 निबंध हैं और 600 शब्द हैं। तो फ़ायदा तो हो ही रहा है आपका। और 2026 को लेके अभी सवाल मत पूछिएगा, 2-3 तरह की न्यूज़ है, थोड़ा सा क्लैरिटी होने दीजिए। एक हिंट आप लोगों को दे रहे हैं कि 2026 में चांस है कि जुलाई के आसपास, मतलब अभी सिर्फ देखिए अनुमान है, ये नहीं कि कोई ऐसा मैं न्यूज़ बता रहा हूँ, इस तरह से अनुमान है, चांस है कि 2026 के जुलाई के आसपास आरओ का प्रीलिम्स हो सकता है। क्योंकि इस साल के एंड तक अगर ये लोग निकालते हैं नोटिफिकेशन, एक चर्चा है कि 2025 के एंड तक भी निकाला जाए। तो अगर ऐसा होता है तो आपका निश्चित तौर पर जून जुलाई के आसपास ये लोग आरओ का प्रीलिम्स ले लेंगे, क्योंकि फरवरी के स्टार्टिंग में या जनवरी के एंड तक इनको पीसीएस 2026 का पीसीएस का नोटिफिकेशन निकालना है। तो जाहिर सी बात है कि उसके 20-25 दिन पहले नोटिफिकेशन निकालेंगे नहीं आरओ का, और उसके 1 महीने बाद भी नहीं निकालेंगे। तो आरओ का अगर अप्रैल मई में निकालेंगे तो प्री होते होते अक्टूबर हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, क्योंकि प्रीलिम्स कराने में ये 4-5 महीना 6 महीना लेते हैं। तो इनकी कोशिश रहेगी कि चलो थोड़ा आरओ पहले निकालो। अगर आरओ पहले हो गया, आपको न्यूज़ आने लगेगा, बहुत सारे ऑथेंटिक चैनल हैं और कुछ अच्छे एडुकेटर्स हैं, वो हमेशा न्यूज़ देते रहते हैं, तो वो खबर आपको उड़ते उड़ते पता चल जाएगी। तो फिलहाल के लिए अपना जो फोकस है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो बनाने का क्या पर्पस था, क्या मकसद था। प्लीज़ इस पे काम करिए, वरना कट ऑफ में बहुत टाइम वेस्ट होगा। अगर आप वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, डिसीज़न तो आपका ही होगा। बट इतना सा सुझाव वाला ये एक वीडियो था। अब इसके बाद हम लोग आरओ पे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरीके से पैनिक हो, परेशान हो, वो एक सही एडुकेटर का रोल नहीं है। आप लोगों के लिए कुछ 1% भी अगर हेल्प हो सकती है, 1% भी कहीं से कुछ किया जा सकता है, तो वो एक इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने का मेन मकसद है। और कोई दुविधा में नहीं डालना है। उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। और बहुत सारे लोग जो मैसेज किए थे, देखिए सबका एक एक रिप्लाई, क्योंकि इस समय बिल्कुल भी मोबाइल यूज़ करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा सिचुएशन है, तो एक रिप्लाई बहुत मुश्किल है। नाराज़ भी हो जाते हैं कई लोग, नाराज़ मत होइए, चीज़ें बता दी जाती हैं। कुछ लोग यूट्यूब पे भी कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं कि रिप्लाई नहीं देते। काफ़ी लोगों का रहता है, कभी कभी छूट जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग की बातें जो हैं, वो जो एक मैक्सिमम लोगों की बातें होती हैं, वो वीडियो के माध्यम से बता दिया जाता है, ताकि अगर इन केस पर्सनल रिप्लाई नहीं भी मिला तो आप लोग को ये लगेगा कि चलो ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन था उसका हमारा सॉल्यूशन मिल गया, यही हमें पूछना था, यही हमारा समाधान था। तो इस तरीके से बढ़िए आगे। और अब जो भी वीडियोस मिलेंगे आप लोगों को, करेंट के वीडियोस मेरा मन है बोर्ड पे आके सामने से पढ़ाने का, बताने का, तो वो ज़रूर आप लोगों को वीडियो मिलेगा। और उसका जो बोर्ड का फ़ोटो होगा करेंट अफेयर का, वो ग्रुप में फ्री में शेयर कर दिया जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का होगा वो भी पीडीएफ आप लोगों के लिए शेयर कर दिया जाएगा। और जो संपादकीय है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा आप लोगों के लिए। और जो शेयर किया जाएगा संपादकीय, डेली पढ़िए, बस 25 मिनट पढ़ लीजिए, ज़्यादा नहीं पढ़ने का मन है, 20-25 मिनट पढ़ लीजिए। 20-25 मिनट निकालते हैं 1 महीना 1.5 महीना, तो बहुत फ़ायदा होगा आप लोगों को। उसके बाद जो डिसीज़न लेना होगा, क्लियर हो गया प्रीलिम्स, तो आपको जो बैच अच्छा लगे, जो तरीका अच्छा लगे करिए। कम से कम आप 180 और 100 300 नंबर की तैयारी तो अभी से कर रहे हैं ना। 100 नंबर का कन्वेंशनल हिंदी है, उसमें लेटर लिखना है, उसमें सारिणी है, टेबुलर फॉर्म में है, ये सब चीज़ें लिखनी होती हैं। 10 नंबर का कंप्यूटर है, 5 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के।
हिंदी में लिखना होता है कंप्यूटर, और 5-5 क्वेश्चन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी आपका प्रशासनिक शब्दावली है, कुछ मुहावरे आएंगे, ये सब चीज़ें हैं। और जो आप हिंदी भी पढ़ रहे हैं, देखिए एक और चीज़, जो हिंदी भी आप पढ़ रहे हैं ये भी आपका ख़राब नहीं होगा इन केस दुर्भाग्यवश अगर आप प्रीलिम्स में रुकते हैं, क्योंकि इसमें 3-4 टॉपिक ऐसे हैं आरओ में जो आपका पीसीएस के मेंस में भी पूछा जाता है, तो फ़ायदा आपको होगा। और देखिए हिंदी कितनी इंपॉर्टेंट हो गई है इस बार, लोगों के जिनके भी 55-56 मार्क्स हिंदी में बने हैं वो लोग अच्छा परफॉर्म किए हैं। रीज़न क्या है, मान लीजिए आपके हैं 75 जीएस में, आप हिंदी में ला दिए 55-56, तो आपके 130 से 131 स्कोर हो गए ना। तो आप खुद ही देखिए, आप 130 पार कर गए, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना इससे कि आपका प्रीलिम्स होने का चांस बहुत बढ़ गया। अब 70 भी मान लीजिए आप स्कोर किए, और मेरा कई लोगों से बातचीत हुआ, उनके 70 से 72 नंबर बन रहे हैं जीएस में। 1-2 क्वेश्चन डिस्प्यूटेड वाले सही हो सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया था। अब 72 नंबर है और हिंदी में उनके 58 है, 57 के करीब है, तो 57, 58 और आप 72 जोड़िए, मोटा मोटी है, उसमें 0.33, 0.66 तो होगा ही जब एक क्वेश्चन गलत होता है, उसमें मत जाइए। एक एवरेज जोड़िए कि 58 और 72 कितना पहुंच गया, फिर से 130 पहुंच गए। तो हिंदी में इतना अच्छा स्कोर उन्होंने कर दिया कि जीएस खराब होने के बाद भी इसमें 72 मार्क्स अगर आप जीएस में लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। लोगों ने 90 मार्क्स भी स्कोर किया है, कई लोगों से बात हुई उनके 90 मार्क्स जीएस में है और 50-55 उनका उसमें है, तो आराम से निकल गए। वो तो 140-145 है उनका, तो हटा दीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे। बट हाँ 70-72, 73, 74 तक जिनका स्कोर है वो हिंदी में 56, 57, 58 ला के बैठे हैं, फिर पहुँच गए 130 के करीब। तो हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी में इतना आसान नहीं था कि बस पढ़ के गए पीवाईक्यू और आपका हो जाएगा। 8 से 10 क्वेश्चन ट्रिकी था, और इसीलिए हिंदी अभी से आप पढ़ेंगे तो सारी पढ़ाई आपको यूपी पीसीएस और आरओ में फ़ायदा पहुंचाने वाला है। आरओ 2023 का मेंस है, यूपी पीसीएस 2025 है, आरओ 2026 है, यूपी पीसीएस 2026 है। जिनको निकलना होगा, बहुत सारे लोग इसमें निकल जाएंगे, अदरवाइज़ आपकी यहाँ के बाद से जर्नी कठिन होगी 2027 और 28 में, क्योंकि 29 में इलेक्शन है, हो सकता है 28 में किसकी 27 में क्या गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, कौन आता है, वो तो अनिश्चितता है, फ्यूचर की बात है। फिलहाल ये 1.5 साल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूज़ करिए, इसको मत वेस्ट करिए। और कोई वैकेंसी और आती है, जैसे बीएसएससी सीजीएल की वैकेंसी थी, बहुत सारे लोग आप लोग पूछते रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग संघर्ष करते हैं। 22-23 साल की एज से लेकर 40-42 साल तक के जो लोग हैं सबसे कांटेक्ट में रहते हैं, मतलब कभी फ़ोन पे बात हो जाती है, नहीं हो पाती है, अलग चीज़ है, क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आता है। तो मैं यही देखता हूँ कि हर कोई इंसान अपने अपने लाइफ में अलग अलग एज में अलग अलग स्ट्रगल फेज में, तो इसीलिए जो मुझसे हो पाता है, देखिए अभी बीएसएससी सीजीएल का फॉर्म आया तो उस पर हमने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। इस तरह से कोई भी वैकेंसी पता चलती है तो आप लोगों को बता दिया जाता है कि चलिए ठीक है, साइड में देते रहिए, हो जाएगा तो आपका ही मतलब परिवार संवरेगा, आप अच्छा और करेंगे। बाकी पीसीएस तो हम लोगों का यूपी वालों के लिए आईएएस की नौकरी है, उसके लिए तो सब लोग ट्राई करते ही हैं, जब तक एज लिमिट है या जब तक हम पढ़ सकते हैं, हमारा शरीर साथ दे या हमारा माहौल साथ दे, क्योंकि सबके लिए अलग अलग सिचुएशन है। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो गई। मेन चीज़ आपको समझ में आ गया, अब हम लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।